Hello students, welcome back in my live concert, Unique Classes and Research Center Arera. Today we discuss about class 8 science chapter 1 and the name of the chapter is food management. Here we study about food. फूड यानी भोजन एक इसेंशियल कमोडिटीज है जिसकी आवश्यकता सभी लिविंग बींग्स को अपने बॉडी के न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए लाइफ साइकिल्स को पूरा करने के लिए होती है। और मेनली जो फूड होता है वह टू सोर्सेज यानी दो स्रोतों से प्राप्त होता है। एक होता है प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड और एक होता है एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। यानी प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड जो मिलता है जैसे सीरियल्स, जितने भी हम लोग अनाज खाते हैं जैसे राइस चावल है, वीट गेहूं है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं यानी मोटा या साबुत अनाज। उसके अलावा पल्सेज जो दलहन है जिसको रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हम लोग प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं। ऑयल सीड तेलहन है जिसका यूज कुकिंग ऑयल के लिए किया जाता है। उसके बाद एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड जो है मेनली जानवरों से जो है हम लोगों को मिल्क यानी दूध जैसे काऊ गाय और बफेलो भैंस से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनने वाला जो वस्तु जैसे कि चीज है, कर्ड है, बटर है। उसके अलावा मीट मांस और एक अंडा जो होता है ये जानवरों से मिलता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी फूड के अंदर मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, जो राइस चावल, वीट गेहूं, शुगर, चीनी इत्यादि से मिलता है। अगला जो कंपोनेंट है फैट्स वसा है। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में और ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फैट्स को इंटेक करने से लेने से ओबेसिटी मोटापा हो जाता है। और ओबेसिटी यानी ओब्यूज यानी जो पर्सन जो है जिसका वेट ओवर वेट हो जाए, वजन बढ़ जाए, जो कई सारे डिजीज यानी रोगों का जो है कारण हो जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह या ब्लड शुगर। उसके बाद हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगला जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है प्रोटीन, जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ये खास करके जो एडोलेसेंस स्टेज में जो चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं, खास करके जो स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है, या जो लोग मेंटली ज़्यादा उनका वर्क प्रेशर होता है उनको एक्सेसिव प्रोटीन को लेना होता है। जिसका मेन सोर्स है जो है पल्सेज दलहन है, मिल्क दूध है, मीट मांस है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड जो है वो रफेज है, जो जिसको हम लोग फाइब्रियस पार्ट ऑफ द फूड यानी भोजन का रेशेदार हिस्सा बोलते हैं, जो मेनली हम लोग रॉ सलाद यानी कच्चे सलाद जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाते हैं उससे ऑब्टेन होता है, उससे प्राप्त होता है। उसके बाद रफेज का जो सोर्स है जितना भी ग्रेन्स अनाज वगैरह या स्प्राउटेड ग्रेन्स जैसे चना है, मूंग है, उसके छिलकों से होता है। यह हमें कोई एनर्जी या विटामिन कंटेंट्स नहीं देता है, लेकिन डाइजेशन यानी पाचन के जो है प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल मूवमेंट। यानी जो लोग रफेज को प्रॉपर अमाउंट में लेता है कभी भी उनके साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। एंड अगला जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट ऑफ द फूड है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स जैसे वाटर से हम लोग को आयरन मिलता है, और विटामिन्स जो है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं जिनसे खास करके मिलता है, जो हमारे बॉडी के इम्यूनो कैपेसिटी यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता को जो है मजबूत करते हैं, जो किसी डिजीज के अगेंस्ट जो है फाइट करने में हमारी क्षमता को विकसित करता है। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है।